शेख सरहिंदी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। लिहाजा वो आदमी, उसने दुआ मांगी कई दिन, अल्लाह मुझे उस औरत से ख्याल निकाल दे, मगर क्या अल्लाह की हिकमत, निकले ही नहीं ख्याल। फिर वो अपना सब कुछ बेच के, महंगी थी वो औरत, पैसे लेके गया कि तू मेरे पैसे ले ले, तू मुझे बता कौन से दिन आना है। ठीक है, फला तारीख में आ जाना। फला तारीख में गया, रात का कमरा है, दुल्हन बनी बैठी है, खूबसूरत औरत है, बेहतरीन कपड़े हैं उसके जिस्म से, और उधर से खुशबू आ रही है, इत्र लगा हुआ है। ये भी बातें कर रहा है, बातें करते करते फिर इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मोमिन था ना, जैसी हाथ उसके टच हुआ है वैसे ही ये कांपने लगा, पीछे को मुड़ा, पसीने आ गए। कहाँ जा रहा है? पैसे नहीं, क्या क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत बिगड़ गई, पैसे, मेरी तबीयत बिगड़ गई। कहा यार तबीयतें तो ठीक हो जाती है बिगड़े हुओं की, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी, सही बात बता। सही सुनना चाहती है? कहा का तुझ में हिम्मत है, सुन लेगी सही? कहा का तो सही बात ये है, मुझे ये याद आ गया जब तेरे जिस्म को हाथ लगा रहा था कि जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं एक लड़की की इज्जत उसके साथ खेल रहा हूँ, मुंह काला कर रहा हूँ, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं मुसलमान हूँ, ये बुरा काम नहीं कर सकता। ये कह के पीछे को उल्टा, और जैसे ही वो पलटा, उस औरत के दिल में वो बीज बो के चला गया तौबा के, नदामत के। वो रोने लगी और उसकी सहेली ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं इधर, जा चली जा और जा करके उनसे अपनी बात कह। उसने किसी आदमी से कहा जाओ मूसा से कहना मेरी बात वो मान लें और मुझे तौबा करा दें। किसी ने जाकर के ऐसी महफिल में, मेरी तरह कोई बेवकूफ आदमी था, कह दिया मूसा वो फला औरत आपसे मिलना चाहती है। अब महफिल में ऐसी खराब औरत का नाम सुन के भागाओ, मैं क्यों मिलूं उससे, ये कह दिया। जब वो भागा दिया, दरवाजा बंद करके अंदर लेट गई। अल्लाह अकबर। फिर सजदे में जाके बोली मालिक मैं मानती हूँ मेरे जैसी पापन, मेरे जैसी गुनहगार औरत, मेरे जैसी घटिया औरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बढ़ गए? अगर नहीं बढ़े हैं तो अपनी पापन बंदी को माफ कर दे। वो एक दिन आया था, उसने हाथ तक नहीं लगाया मुझे, और मैंने तो कितनी रातें गंदगी की हैं। ये कह के फूट 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 के रोई। उसके दरवाजे पे दस्तक, जैसे ही दस्तक हुई उसके दरवाजे पर, तवज्जो चाहता हूँ, उसने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक देने वाले ने जोर लगाया, इसने फिर भी नहीं खोला कि हो सकता है कोई मेरा ग्राहक आया हो। फिर इसने जोर से धक्का दिया, ये डर गई कहीं तोड़ न दे। जैसे ही दरवाजा खोला है, सामने हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे आप कैसे खड़े हैं, आप क्यों आए हैं? आपने मुझे भगा दिया था, आप क्यों आए हैं? हजरत मूसा कहने लगे मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा और कहा मूसा जा मेरी बंदी से कहना वो जो छुप छुप के रो रही थी ना, उसके आंसुओं को रब ने कबूल कर लिया। कहने लगी वो इतना करीम है? हाँ इतना करीम। मेरे हुजूर फरमाते हैं बस तू चाहे कितने गुनहगार से, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप कहते हैं कि मेरा ये बंदा बस इतना रो ले कि इसकी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए। हुजूर का मीलाद है तो तौबा नहीं करोगे अपने गुनाहों से? आज तुम माँ बाप के मरने के बाद उनकी मौत पर अफसोस करते हो। एक औरत का मेरे पास टेलीफोन आया था एक हफ्ते पहले, उसने कहा अभी जो तकरीर करके गए ना मेरे लड़के ने आपको बुलाया था। मैंने कहा फिर? कहने लगे वो अपनी बीवी की वजह से मुझे अपने पास नहीं रखता और मैं अपने दामाद के पास रहती हूँ, मेरा दामाद मुझे ताने भी देता है। मैंने उस लड़के को फोन किया तुम्हारी माँ रो रही थी तुम उसे रखते क्यों नहीं? कहने लगे मेरी बीवी नाराज हो जाती है, और जब मेरी बीवी नाराज हो जाती है तो वो कहती है तेरे बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी, मेरे बच्चे उजड़ जाएंगे, बस इसी डर से मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं रखता। तो मैंने उससे कहा मेरे भाई तुझे अपने बच्चे 2 3 5 साल के उजड़ने का कितना डर है, और तू जो पली पलाई औलाद उस माँ की उजड़ गई उससे बात नहीं करती तो तुझे इसकी फिक्र नहीं। एक सहाबी का वाकया तुमने नहीं सुना? हुजूर उसके पास गए कलमा पढ़ो, मगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए। सुना है ना वाकया? सुना है? नहीं सुना है? सुना होगा, मगर ये 2 बातों में खत्म कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ। फिर पूछा क्या तुम इससे नाराज हो? तवज्जो करना जरा, बीबियों के गुलामों के लिए ये मेरी रिवायत खास तौर से सुने। क्या नाराज हो? जी हुजूर नाराज हो। क्यों नाराज हो?
तो ये तो सुना होगा नाराज हो, अब ये भी सुनो क्यों नाराज थी। हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? तो हुजूर ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, मुझ पर अपनी बीबी को फौकियत देता है। हुजूर मां नाराज है तो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, सियाबी रसूल है, हम सब उसके पैर की धोबन के बराबर नहीं, मगर अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह दिखा रहा है। हुजूर कलमा पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ पा रहे। बोलो यही तो रिवायत है, कोई इसमें कोई ऐसा तो नहीं तशरीह की जरूरत है। हुजूर फरमा रहे नहीं, इसकी मां को बुलाओ। मां से पूछा क्यों नाराज है इसमें, और फिर हुजूर ने क्या फरमाया, आग लगाओ। क्या करो भाई? आग लगाओ। लकड़ियां लकड़ियां क्या करोगे? लकड़ियां। या रसूलल्लाह क्या करेंगे आप? फरमाया इसे जलाऊंगा आग में, क्योंकि तू इससे नाराज है, तू इससे। हुजूर ने फरमाया ना तो माँ का दिल पिघल गया, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। हदीस में लिखा है जैसी माँ ने कहा माफ करती हूँ, वैसे ही बेटा कलमा पढ़ने लगा। मतलब बात साफ थी, माँ नाराज अल्लाह नाराज, माँ राजी अल्लाह राजी।